Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Raisaza. I am the lecturer of biology. Students, today we will discuss about the cell and tissue level. पहले हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनेल्स लेवल. आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स एंड टिश्यूज लेवल. बेटा कुछ एसएलओस क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन द सेल. सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कौन है? सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस करेंगे. फिर हमने देखना है व्हाई प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल से डिफर क्यों करते हैं. फिर हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज फ्रॉम द सेल्स. सेल से टिश्यूज कैसे बनते हैं. हमने टिश्यूज की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है. अब हम देखते हैं सेल लेवल. A group of organelles. Organelles का एक ग्रुप that combine or assemble together, जो combine होकर, join होकर and perform a specific functions. Organelles का एक ग्रुप जो assemble होकर, unite होकर एक specific function perform करे, उसको हम नाम देते हैं cell. Cell is the basic unit of life. Cell हमारी life का एक basic unit है. फिर एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनेल्स आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर. ये एसएलओ बेस में हमने पहला क्वेश्चन भी यही लिखा है कि व्हिच वन इज द सबसेलुलर स्ट्रक्चर. ऑर्गेनेल्स आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर. ऑर्गेनेल्स हमारे पास सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स है, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं. ऑर्गेनेल्स आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे जॉइन टुगेदर, जब ये जॉइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, बेसिक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इट फॉर्म अ यूनिट ऑफ लाइफ. तो फिर ये यूनिट ऑफ लाइफ बनाते हैं. सो सेल आर फॉर्म. इसी तरह से एक सेल बनता है. हमने क्वेश्चन किया कि व्हिच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. तो सेल का बेसिक यूनिट क्या है? ऑर्गेनेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स आर द सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स. They join together and perform a specific function that is called as, so cell is formed. इसी तरह से एक सेल बनता है. अब हम डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल की कितनी टाइप्स हैं? सेल की टू टाइप्स हैं. There are two types of cells. First one is prokaryotic cells and the second one is eukaryotic cells. फिर हमने एसएलओ बेस में हमने क्वेश्चन किया था why prokaryotic cells are differ from the eukaryotic cells. prokaryotic cells eukaryotic cells से differ क्यों करते हैं? pro mean before. pro का मतलब है before and the karyotic means nucleus. ऐसा cells जो nucleus से पहले था उसको हम नाम देते हैं prokaryotic cells. before mean पहले, pro mean before, karyotic means nucleus. ऐसा सेल जो न्यूक्लियस से पहले था, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, उसको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. फिर हमारा है यूकैरियोटिक सेल्स. यू मीन ट्रू एंड द कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस. ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं a cell which has well defined nucleus is called prokaryotic cells. जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो वो हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल्स. जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो उसको हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का. फिर हमने देखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, कुछ प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट है. इसमें देखना है कि कौन से सेल पाए जाते हैं. प्रोकैरियोट्स एंड द प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल्स. प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्ट जितने भी हैं उनमें सिर्फ सिंगल सेल है. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल. इसमें सिर्फ एक ही सेल है. इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल है. उसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर अमीबा. फिर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की. जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं इनमें कौन से कैसे सेल होते हैं? The multicellular eukaryotic organism consists of up to trillion of cells. हमने बात की प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्ट में सिर्फ एक सेल है, बट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं. इसकी हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. जो भी प्लांट या एनिमल्स या भी फंजाई का कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ले लें, हर एक ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं. ये हमने डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को कि ये डिफर क्यों करते हैं एक दूसरे से. फिर हमने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहाँ होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं. अब हमारा
टॉपिक है टिश्यूज लेवल। उधर हमने बात की थी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड फॉर्म अ सेल्स। ऑर्गेनेल्स मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन जब परफॉर्म करती हैं तो क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। अब हमने देखना है टिश्यू कैसे बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल का एक ग्रुप दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करता है उसको हम नाम देते हैं टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक मखसूस फंक्शन सर अंजाम दें उनको हम नाम देते हैं टिश्यूज। एक और डेफिनेशन है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स, अलाइक सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस। सिमिलर सेल्स सिमिलर फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो फिर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, जब वो ग्रुप्स में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म अ टिश्यू, वो टिश्यूज बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक जब फंक्शन परफॉर्म करती थी तो वो सेल बनाती थी। इसी तरह सिमिलर सेल जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। Each cell in a tissue carries out its own life process. हर सेल का एक टिश्यू, जो भी सेल टिश्यूज हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेल के प्रॉपर बेसिक फंक्शंस हैं जो मिलकर यूनाइट होकर जॉइन टुगेदर एंड परफॉर्म अ टिश्यू का फंक्शन। इसी तरह से वो टिश्यूज का एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, but also carry special process related to function of tissues। इसी तरह से ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके क्या बनाते हैं, फंक्शन ऑफ टिश्यू परफॉर्म करते हैं, फंक्शन ऑफ टिश्यूज। अब हमारे पास प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हमने दो चार इधर डिस्कस करनी है। प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज की एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज, दूसरी है ग्राउंड टिश्यूज, तीसरी है ज़ैलम टिश्यूज एंड चौथी है बेटा फ्लोएम टिश्यूज। अब हम बात करने लगे हैं एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में बहुत सी टाइप्स हैं, कुछ हम डिस्कस करते हैं। इसमें इसकी एक टाइप है नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज, कार्डियक टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज। ये हमारे पास मसल टिश्यू एनिमल टिश्यूज की टाइप है। आज हमने बेटा डिस्कस किया सेल लेवल एंड टिश्यूज लेवल। जब स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, सेल बनाते हैं। फिर हमने सेल की कुछ टाइप डिस्कस की, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फिर हमने ये देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो सिंगल सेल वाले हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट में। फिर हमने ये देखा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन से कितने सेल पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स, उसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। फिर हमने देखा कि टिश्यूज क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे और वो इन पर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। फिर हमने एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज की बात की है। एनिमल टिश्यूज की कुछ टाइप है, एक है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, ज़ैलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। फिर हमने बात की एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज में नर्वस टिश्यूज, मसल टिश्यूज, कार्डियक एंड स्केलेटल टिश्यूज। ये हमारा आज का टॉपिक था सेल एंड टिश्यूज लेवल। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉपुलेशन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।